स्वागत है आपका मेरी एक नवी कहानी में। यह कहानी एक हवेली की है जहां जाना तो कोई नहीं चाहता, पर वहां का रहस्य जानने का सबके मन में एक बेचैनी सी होती है। तो यहाँ एक रोहित नाम का लड़का है जो उस हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहता है। अब कहानी कुछ इस प्रकार है। गांव में एक घना जंगल है जहां इस जंगल में एक पुरानी हवेली, वीरान हवेली थी। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी और गांव के लोग इसे शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे। रोहित, जो एक जिज्ञासु पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसे इस हवेली से जुड़ी सच्चाई का पता लगाना था। उसने अपने दोस्तों अजय और कविता को साथ चलने के लिए मनाया। वे तीनों अपने कैमरे, टॉर्च और ज़रूरी सामान लेकर एक रात हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अंदर घना सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी हवा में दरवाज़ों की चरमाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक तेज हवा आई। थ्राम! तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अजय ने टॉर्च से दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। शायद हवा से बंद हो गया होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थी। अचानक कविता ने कहा, यह तस्वीरें हिल क्यों रही हैं? रोहित और अजय ने देखा। सच में कुछ तस्वीरों में हलचल थी, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। तभी एक तस्वीर जमीन पर गिरी। तीनों घबराए, लेकिन हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराते हुए हिल रही थी, मानो कोई उन पर पहले ही चल रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने झट से कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। कविता चीख पड़ी। रोहित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। परछाई अचानक गायब हो गई। वे एक कैमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। जब रोहित ने उसे खोलने की कोशिश की, तो अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। अजय ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरे। तहखाने में कई पुरानी चीज़ें रखी थी। पुराने जंग लगे बर्तन, लकड़ी के बक्से और धूल से भरी किताबें। लेकिन कोने में एक बड़ा संदूक रखा था। कविता ने धीरे से कहा, हमें इसे खोलना चाहिए। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया और संदूक खोलने लगा। जैसे ही संदूक खुला, तेज ठंडी हवा निकली और हवेली में जोर जोर से दरवाजे खड़खड़ाने लगे। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। रोहित ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैंने इस हवेली को अपने परिवार के साथ बसाया था, लेकिन मेरी संपत्ति के लालच में मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। हमारी आत्माएं आज भी इस दीवारें पर भटक रही हैं।
डायरी पढ़ते ही हवेली में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तीनों ने देखा, एक धुंधली परछाई उनके सामने आकार लेकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय और कविता डर के मारे चीख पड़े। रोहित ने तेजी से डायरी उठाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी परछाई रुक गई। हवेली में तेज हवा चलने लगी, जैसे कुछ बदल रहा हो। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। जैसे ही रोहित ने डायरी से आखिरी पन्ना पलटा, परछाई ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। एक तेज चमक हुई और हवेली फिर से शांत हो गई। जब वे तीनों बाहर निकले तो देखा कि हवेली की पुरानी दीवारें गिरने लगी थीं, जैसे वह अपना अंतिम संस्कार खुद कर रही हो। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो बुजुर्गों ने बताया कि राणा साहब की अंतिम आत्मा मुक्ति मिल गई। लेकिन रोहित की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी, शुक्रिया।